हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने YouTube चैनल रामपुर अयोध्या में स्वागत करता हूं। मैं साथियों आज आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाला हूं, जो कि एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। अगर आपको साथियों कुछ भी नहीं आता है, केवल 1 से लेकर आपको 10 तक बस डिजिट आते हैं, तो आप साथियों मैथ को सीख पाएंगे और बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भाइयों को बहुत तेजी स्पीड वाला वीडियो चाहिए, वो इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो उन लोग साथियों के लिए है जो मैथ को अपना कमजोरी समझते हैं। क्या समझते हैं? मैथ को अपनी कमजोरी समझते हैं और उनको ये लगता है कि हम मैथ सीख नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों, आप को परेशान होने की बात नहीं, आप बिल्कुल मैथ सीख सकते हैं। मैं आपको एकदम जीरो लेवल से मैथ सिखाऊंगा। मैंने मैथ का इसीलिए साथियों स्टार्ट किया है अनुपात और समानुपात। अगर साथियों मैं बात कर लूं अनुपात और समान अनुपात की, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप अनुपात और समान अनुपात से आपका पूरा मैथ सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें कोई दो बात नहीं है। बिल्कुल सही है साथियों, आपका अनुपात और समान अनुपात से आपका पूरा मैथ यानी कि अंक गणित का पार्ट समाप्त हो सकता है। तो आप लोग साथियों बस धैर्य से और वीडियो को साथियों एकदम ध्यान से देखिए, आपको मैथ समझ में आएगा। ये मेरी पूरी गारंटी है आपको मैथ सिखाने की। मैं एकदम साथियों जीरो लेवल से ले चलूंगा, बिल्कुल जीरो। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तब भी घबराने की बात नहीं है। बस आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा बस। और ये साथियों एक दिन की क्लास नहीं है, पूरे साथियों हर दिन आपको हर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप लोगों को डेली गैप नहीं करना है। तो मैं बात कर लूं साथियों अनुपात और समानुपात की। मैं बात कर लेता हूं साथियों अनुपात और समानुपात। सर होता क्या है? अनुपात और समान अनुपात साथियों बस हमारे रियल लाइफ पे डिपेंड करता है। क्या? रियल लाइफ पे डिपेंड करता है। अगर बात कर ले मैथ की, तो मैथ भी साथियों क्या है? हमारा एक रियल लाइफ है। क्या है? मैथ भी एक रियल लाइफ है। रियल लाइफ कैसे है सर, आप मुझे बताइए। अनुपात अनुपात और समानुपात रियल लाइफ ऐसे है सर, जैसे कि आपने कोई एक वस्तु लेकर आया। आपने क्या किया? कोई एक, मान लीजिए कोई आप एक बिस्किट लेकर आए बाजार से। क्या लेकर आए? एक बिस्किट लेकर आए और उसके आपने दो टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए भैया? दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा आपने ले लिया, एक टुकड़े अपने छोटे भाई या छोटे बहन को दे दिए। तो क्या हो गया? दो टुकड़ा कर दिया। तो अनुपात क्या बना? 1:1 का बना। लेकिन जब साथियों आपने लेकिन क्या किया भैया? जब आपने एक टुकड़ा कोई लाया बिस्किट का और उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। कितने पार्टों में? 4 पार्टों में आपने डिवाइड कर दिया। तो कितने पार्ट बनेंगे? 4 पार्ट बनेंगे। आपने क्या कर दिया? आपने किया 3 पार्ट आपने ले लिया, एक पार्ट अपने छोटे भाई को दे दिया। कितने पार्ट दे दिया? एक पार्ट अपने छोटे भाई को दे दिया। तो ये हो गया साथियों, इसे कहते हैं अनुपात। अनुपात यानी कि बंटवारा करना ही हमारा क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अब बात कर लेते साथियों अनुपात। और अनुपात में इंपॉर्टेंट क्या होता है? अनुपात में इंपॉर्टेंट ये होता है भाइयों, उसका जो यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। जैसे आपने 1 किलोग्राम क्या किया? आपने 1 किलोग्राम एक जगह लिया और आप ले लिया यहां पे कितना? 100 ग्राम। तो क्या ये जो यूनिट हमारा है, यूनिट का मतलब आप लोग समझते होंगे साथियों। यूनिट का मतलब जैसे किलोग्राम, यहाँ ग्राम हो गया, सेंटीमीटर, मीटर हो गया, इन्हें हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं इन्हें? यूनिट। यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट। देखिए ग्राम है ये, यूनिट हमारा क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। सर यूनिट सेम कैसे करेंगे? देखिए 1 किलोग्राम है तो इसको ग्राम में चेंज कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 1 2 3 ग्राम हो गया। ये कितना है? 100 ग्राम। अब हम इसको अनुपात इसका निकाल सकते हैं। कैसे सर अनुपात निकालेंगे? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया रेशियो? 10:1। इसे कहते हैं भाइयों अनुपात। अनुपात में बस आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि हमारे यूनिट जो होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सर यहाँ सेंटीमीटर लेते और यहाँ मीटर लेते तो हम दोनों को किसमें चेंज करते? या तो सेंटीमीटर में कर देते या फिर मीटर में कर देते। बस हमें इतना समझना है कि जब हमें अनुपात के लिए कहेंगे तो यूनिट को सेम रखना होगा। क्या करना होगा? यूनिट को सेम रखना होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों अनुपात यानी कि रेशियो। कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ रेशियो। पहला टाइप साथियों क्या है? डुप्लीकेट रेशियो। पहला क्या है? डुप्लीकेट रेशियो। DUPLICA
डुप्लीकेट रेशियो, इसे क्या कहेंगे हिंदी में? वर्गानुपात। वर्गानुपात। बस आपको मैं जितना नोट करवा रहा हूं उतना नोट करते जाइए। गारंटी के साथ कहता हूं साथियों, आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। बहुत आप लोग डरते हैं। जैसे वर्गानुपात सर क्या होता है? कोई नंबर दिया, जैसे साथियों 2:, क्या दिया रहेगा भैया? दिया रहेगा 2:3। तो इसे क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग समझ रहे हैं ना? वर्ग कर देना है हमें। तो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 4, और 3 का करेंगे 9। तो ये हो जाएगा 4 और 9 हो जाएगा। अब दूसरा है क्या? दूसरा हमारा क्या है? ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि घनानुपात। घनानुपात में क्या होता है सर? हमारा कोई रेशियो दिया रहेगा, उसको हमें क्या कर देना है? उसको हमें क्यूब कर देना है। जैसे दिया रहेगा A/B, तो इसको हमें क्या कर देना है? क्यूब। जैसे दिया रहेगा 2/3, तो क्या कर देंगे भैया? क्यूब कर देंगे। क्यूब आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, हम आपको एक एक चीज सिखाने का वादा किया हूं, आपको सिखाऊंगा। देखिए क्यूब का मतलब होता है इसका 3 बार गुणा। क्या भैया? इसका 3 बार गुणा। 2 दूनी 4, दूनी 8, और नीचे का 3 बार गुणा करेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, त्रिक 27। तो क्या निकल के आएगा? 27। आई होप आपको समझ रहे होंगे या अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तब भी कोई बात नहीं साथियों, आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए। अगला क्या आएगा हमारा? अगला आएगा भैया सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या? सब डुप्लीकेट रेशियो। इसे मिटा देता हूं भाइयों। सब डुप्लीकेट रेशियो, आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है साथियों? ये है वर्गमूलानुपात। वर्गानुमूलानुपात क्या होता है सर? वर्गानुमूलापात क्या होता है सर? वर्गानुमूलापात का मतलब हमें इसका वर्ग निकाल देना है। क्या निकालना है? रूट निकाल देना है। जैसे कैसे रूट निकालेंगे सर? जैसे हमारा मान दिया रहेगा 4/9, इसको हमें रूट में कर देना है 4/9। यहां से आप निकालेंगे भाइयों तो क्या आएगा? 2/3। इसे कहते हैं वर्गमूलानुपात। क्या कहते हैं इसे? वर्गमूलानुपात। अगला क्या है भाइयों? बस आप थोड़ा देर इंतजार कीजिए, मैं चलता हूं आप ही की तरफ जहां आप सोच रहे हैं पहुंचने की, क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है सर? घनानुमूलानुपात, यानी कि घनानुमूलानुपात। घनानुमूलापात क्या होता है सर? घनानुमूलापात ये होता है भाइयों, जैसे दिया रहा है कि A/B, इसका घन हमें निकाल देना है। जैसे क्या दिया रहेगा? दिया रहेगा सर 8/27 दिया रहेगा। 8 क्या दिया रहेगा? 27। तो इसे आप निकाल देंगे घनानुमूलानुपात। 8 दिख रहा है आपको? 8/27 क्या है? 8/27। 8 का करेंगे तो क्या है? 2, और 27 का घन निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। तो क्या निकल के आया भाई? 2/3। बस आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे एक बार नोट कर लीजिए। आपकी चाहत जहां पर है बस मैं उसी तरफ चल रहा हूं। जो आपकी इच्छा है क्वेश्चन की तरफ भी मैं बढ़ रहा हूं साथियों। बस आप लोगों को मैं ये चाहता हूं कि एकदम छोटी सी छोटी चीजें आपको बताता चलूं और सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ पाए। आप लोग तो तेज हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं वो लोग आपके साथ नहीं चल सकते हैं, तो उन लोगों को भी हमें साथ में लेकर चलना है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं साथियों, जो मेरे पढ़ाने का तरीका होगा, क्या होगा? जो मेरे पढ़ाने का तरीका होगा, मैं एकदम जीरो से लेवल स्टार्ट करूंगा, एकदम हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा साथियों, आपको पसीने छूट जाएंगे। प्रॉमिस करता हूं साथियों, बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब क्वेश्चन सर कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा,
देखिए मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं अनुपात और समानुपात का। क्या है सर क्वेश्चन? यदि ए अनुपाती बी, यदि ए अनुपाती बी का मान दिया रहेगा 1:3 तथा बी अनुपाती सी का मान बराबर दिया रहेगा 2:1। क्या 2:1 दिया रहेगा? तो क्या पूछेगा भैया? तो ए अनुपाती बी अनुपाती सी का मान ज्ञात कीजिए। क्या भैया कह रहा है? यदि ए अनुपाती बी बराबर 1:3 तथा बी अनुपाती सी बराबर 2:1 तो ए अनुपाती बी अनुपाती सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, इससे ए अनुपाती बी अनुपाती सी का सॉल्व यानी कि आंसर निकालने का हमारे पास 10 ट्रिक है। क्या कितने ट्रिक है भैया? 10 ट्रिक है। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप आंखों ही आंखों से कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले क्वेश्चन में वो सारे ट्रिक्स बताने चाहता हूं, आप लोग बस ध्यान से बने रहिएगा। क्या दिया है सर? ए अनुपाती बी, पहले किसका निकालना है? ए बी सी का मान हमें निकालना है। क्या निकालना है? ए बी सी का। ए अनुपाती बी का मान कितना दे रखा है? 1:3। तो यहाँ 1 और 3 लिख दीजिए। ए के नीचे देखिए 1 लिख रहा हूं, बी का है 3 तो बी के नीचे 3 लिख रहा हूं। बिल्कुल आपको एकदम मैं ये समझ ली हाथ पकड़ कर समझा रहा हूं। क्या हाथ पकड़ के समझा रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं समझाएगा। अब देखिए बी अनुपात सी का मतलब 2:1, तो बी का मान क्या है भैया? 2 है, तो बी के नीचे रखेंगे 2 और सी के नीचे रखेंगे 1। अब क्या कर देना है? अब हमको ये करना है सर, इस वाले का इसमें तिरछा गुणा कर देना है और इसका इसमें तिरछा गुणा, इसका इसमें। साथियों बस ये तो साथियों सबसे पुराना तरीका है। क्या ये सबसे पुराना तरीका है? बस आपको मैं बताना चाहता हूं। आपको साथियों 2-3 ट्रिक बताऊंगा, आपको जो पसंद आएगा वो नोट करिएगा। देखिए 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6 और 1 तिहाई 3। एक मेथड तो ये हो गया भैया ए अनुपाती बी अनुपाती सी का मान क्या आया? 2:6:3 आया। देखिए ए अनुपाती बी अनुपाती सी का मान क्या है? 2:6:3। एक तरीका और देखिए यहाँ पे ए अनुपाती बी अनुपाती सी क्या दे रखा है? वैल्यू रखने हमने आपको बताया, वैल्यू रखना भी सिखाया, मान निकालना भी बताया। ए अनुपाती बी का मान क्या दे रखा है? 1:3। ए का है भैया 1 सर, बी का दे रखा है 3 तो बी के नीचे हमने 3 रख दिया। अब क्या करना है? बी और सी का अनुपात दे रखा है 2:1 सर, बी के नीचे हमें रखना है 2 और सी के नीचे रखना है सर 1। अब क्या करेंगे सर, आप बताइए दूसरा तरीका कैसे होगा? देखिए जहां पे स्थान खाली आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? जहां पे स्थान खाली दिख रहा है वहां पे क्या लिख देंगे? उसके आगे जो नंबर दिया रहेगा वही नंबर उठा के उसके पीछे रख देना है। क्या कर देना? वही नंबर उठा के उसके पीछे रख देना है। देखिए यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे क्या रख देंगे? 2। जो नंबर आगे दिया रहेगा, जहां स्थान खाली रहेगा वही नंबर उठा के उसके पीछे रख देना है। अब क्या करना है सर? अब हमें करना है इनका गुणा, इनका आपस में गुणा कर देना, सीधा सीधा आपको करना है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 एकन्नम 2, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3। क्या आया भैया? 2:6:3 आया। क्या आया? 2:6:3 आया। अब साथियों ये था हमारा पहला मेथड, ये था सेकेंड मेथड। अब आपको बताऊंगा आंखों ही आंखों में होने वाला प्रश्न। आंखों ही आंखों में कैसे कर सकते हैं सर? देखिए तीसरा मेथड दिख रहा है आपको सर? बिल्कुल दिख रहा है। तीसरा मेथड यहां नोट करवा रहा हूं। दे रखा ए अनुपाती बी बराबर 1:3। आंखों ही आंखों में होगा तो सर बहुत ही नजरों से वार किया जाएगा। तो बी अनुपाती सी का मान क्या दे रखा है? तो 2:1। आंखों ही आंखों में कैसा होगा? आंखों ही आंखों में देखिए साथियों, रेड मार्कर से बता रहा हूं कैसे, इसमें थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देखिए पहले एक बार ऐसे सीधे लाएंगे, 2 एकन्नम 2, उसके बाद क्या करेंगे भैया? 3 को इधर लाके क्रॉस कर देंगे, 3 दूनी 6
उसके बाद सर क्या करेंगे, 3 का इसमें गुणा कर देंगे सीधे, 3 इकन्ने 3, तो क्या आया भैया 2:6:3। क्या आया 2:6:3। आई होप साथियों अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग इसे नोट करिए और मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। आज साथियों अनुपात और समानुपात का हमारी पहली क्लास है। आप लोग को मैं ये चाहता हूं साथियों, अगर जो बच्चे एकदम मैथ से उनको डर लगता है, मैं एक एक गुणा भाग जोड़ घटाना, एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे काटा जाएगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। क्या सब कुछ बताऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या भैया नोट करिए क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं साथ, नहीं पूरा ही लिखवाऊंगा, कोई बात नहीं। यदि a/b बराबर क्या दे रखा भैया, 1/3 तथा b/c तथा b/c क्या दे रखा है भैया, 2:1। क्या है सॉरी ये तो आप करवा दिए, ये क्वेश्चन आपको हमने करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, आप लोग को दूसरे क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा। a/b का मान क्या दे रखा है, 2:1। यदि a/b का मान दे रखा है 2:1 तथा c/b का मान क्या दे रखा है भैया, c/b का मान दे रखा है 1/3, तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भैया, यदि a/b बराबर 2:1 तथा c/b बराबर दे रखा है 1/3, तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने क्वेश्चन गलत लिख दिया। गलत नहीं लिखा है सर, एकदम सही लिखा है। बस आप लोग ध्यान से देखिए। क्या भैया, a/b बराबर दे रखा है 2:1 और जब साथियों c/d दे रखा है हमारा कितना, 1/3। बस यही चीज आपको बताने के लिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूं। जब साथियों ये हमारा जो अक्षर होगा यानी कि अल्फाबेट डायगनली सेम नहीं होंगे, क्या डायगनली सेम नहीं होंगे, बी है यहाँ पे, तो हमें क्या कर देना, उनको चेंज कर देना। चेंज कैसे करेंगे सर, a/b बराबर 2:1। देखिए बी को इधर ले आइए, सी को इधर भेज दीजिए, तो b/c बराबर, बिल्कुल एक एक चीज आपको बताऊंगा, ये भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा भैया। क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब देखिए डायगनली हमारा सेम हुआ कि नहीं, ये देखिए हमने बताया था ना कि हमें क्या करना, अपना जो अक्षर है अल्फाबेटिकल का उसे हमें डायगनली सेम बनाना है, तभी हम निकाल सकते हैं। अब सेम हो गया, अब आप निकाल लीजिए a/b/c। क्या हमने बताया था सर, आपने ये बताया था a/b का मान दे रखा है 2:1, a के नीचे 2, b के नीचे 1, b/c का मान दे रखा है 3:1, तो b के नीचे 3, c के नीचे 1। अब क्या करना है सर, हमको ये करना है सर, अगर हमारे आगे जो है 1 है, अगर हमारे पीछे का स्थान खाली है तो वहां भी हमें 1 लिख देना है। अगर सर हमारे आगे 3 है, उसके पीछे का स्थान खाली है तो हमें वहां भी 3 लिख देना है। तो 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 1 एकन्नम 1, कितना अनुपात आया, 6:3:1। अब देख लीजिए इसे आंखों ही आंखों में कैसे होगा, आंखों ही आंखों में सर ऐसे होगा, 2 3 6, 1 3 3, 1 एकन्ने 1। वो भी मैथड बता दूं, वो भी कट वाला, नहीं सर वो रहने दीजिए, ठीक कोई बात नहीं। ये 2 तरीका आप लोग नोट कीजिए, खास करके आप इस मेथड को ध्यान दीजिए, इसके खास करके इस मेथड को ध्यान रखेंगे, बस साथियों कुछ सेकंड्स में ही ऐसे टाइप के प्रश्न सॉल्व होते हैं। सर ये क्या बता रहे हैं, ऐसे कहाँ पूछा जाता है आज के पेपर में, बिल्कुल साथियों पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है सर, कहाँ पे पूछा गया हमको बताइए, नोट करिए। नोट हमें ये करना है साथियों, यदि a/, क्वेश्चन नोट करिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, यदि a/b बराबर
2:3 है तथा C/B बराबर 5/6 है, तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। ये साथियों CGL 2018 में आया हुआ प्रश्न, आप सेम डिजिट जाके मिला सकते हैं। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें डायगोनली चेंज करके आंसर दे देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं साथियों, इजी क्वेश्चन नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है 4:5/6। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है 10:15/18। सी ऑप्शन क्या है भैया? सी है 6:9/16। डी 8:12/10। बस भैया, इसके ज्यादा हमें कुछ नहीं दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिए और हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा सर? देखिए, आपने हमें बताया था डायगोनली सेम नहीं रहेगा तो उसको डायगोनली हम सेम करेंगे पहले। तो A/B का मान क्या दे रखा है बाबू? 2:3 और C चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर हमें डायगोनली हमें अक्षर सेम चाहिए। यहाँ पे B है तो यहाँ भी B चाहिए, तो B/C बराबर 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 5/6 हो जाएगा। अब हम यहां से निकाल लेंगे सीधा। क्या हो जाएगा भैया? 5/6 कैसे आपने लिख दिया सर? यहाँ भी चेंज होगा क्योंकि हमने आपको पहले क्वेश्चन इसके बताया था कि अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये भी हमारा चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा भैया? यहाँ हो जाएगा 6/5। अब निकाल लेंगे A/B/C का मान। देखिए, आंखों ही आंखों में कैसे प्रश्न किया जाता है। 2 छक 12, 6 त्रिक 18, 5 3 15। क्या करेंगे सर? सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे। काट दीजिए, कट रहा है। 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 5 15, 4 6 5। सर 4 6 5 तो ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। 4 5 6 मिल रहा है सर, तो क्या हम ऑप्शन ए टिक करके चले आए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भैया। ऑप्शन ए टिक कर दोगे सारा मामला हो जाएगा चौपट। क्या करना है आपको? देखना है ऑप्शन कहीं पे 4 6 5 मिल रहा है। देखिए, 2 4 दूनी 8, 4 3 12, सॉरी 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 पंचे 10। तो भैया क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मिल गया 4:6:5। तो यही हो गया साथियों हमारा आंसर। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। मैं आपको साथियों डेली एक वीडियो मैथ का प्रोवाइड करूंगा जो कि बहुत ही इजी लेवल से समझाऊंगा, एकदम 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक साथियों सॉल्व करवाऊंगा। और आपको मेरी से गारंटी है कि आपको साथियों मैथ में सिखा कर ही छोड़ूंगा। अब तो मैथ सीखना ही आपको पड़ेगा। धन्यवाद।